नोटों पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो छापने के बाद जो सियासत शुरू हुई, जिस तरह से केजरीवाल ने बयान दिया और उसके बाद जिस तरह से ये सियासत शुरू हुई है, वो नहीं थम रही है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि अब इस मामले में कैसे बीजेपी के नेता और मुंबई के कुछ बड़े नेता कूद गए हैं। भारतीय करेंसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मराठा कार्ड खेल दिया है। नोट पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगाकर उन्होंने ट्वीट की, नोट पर मोदी सावरकर की तस्वीर हो, यह बीजेपी नेता राम कदम ने मांग कर दी है। करेंसी में बापू के साथ अंबेडकर की तस्वीर हो, यह कह रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। तो इस पर जमकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो ये देखिए, आपके नोट पर लक्ष्मी गणेश, कैसे यहां पर मनीष तिवारी और उसके बाद नितेश राणे दोनों यहां पर सामने आ गए, राम कदम सामने आ गए, और कैसे उन्होंने यहां पर अब इन नोटों पर और भी दूसरे महापुरुषों के फोटो छापने को कहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर है, नोट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। नोट पॉलिटिक्स में अब बीजेपी नेता राम कदम भी कूद गए हैं और उन्होंने 500 के नोटों की 4 तस्वीरें ट्वीट की हैं। करेंसी पर शिवाजी और अंबेडकर की तस्वीर हो, यह कहा है राम कदम ने। राम कदम के ट्वीट में नोट पर सावरकर और मोदी की तस्वीर छपी है। उन्होंने फोटोशॉप करके ये तस्वीर ट्वीट की है और हम आपको ये जो उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं वही दिखा रहे हैं। ये उन्होंने जो तस्वीर ट्वीट की है, राम कदम ने जो तस्वीर ट्वीट की है, ये वो तस्वीरें हैं जिस पर छत्रपति शिवाजी की फोटो है, बी.आर. अम्बेडकर की फोटो है, वीर सावरकर की फोटो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं इसी तरह से, जिस तरह से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो की बात कह रहे हैं केजरीवाल, इस तरह की फोटो हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि नीतीश राणे ने अपने ट्वीट में क्या कहा था। तो नीतीश राणे ने नोट पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगाई, ट्वीट में लिखा ये परफेक्ट है। 200 रुपए के नोट पर वो तस्वीर फोटोशॉप की उन्होंने। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक है नीतीश राणे और उन्होंने 200 के नोट पर छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाकर ये ट्वीट किया। और नोट पर जारी सियासत में कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है। मनीष तिवारी ने कहा नोट में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं, एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हो, यह कहा है मनीष तिवारी ने। अहिंसा और संविधान का यूनिक प्रयोग होगा, यह कहा मनीष तिवारी ने। जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है और वो जो प्रभुसत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं। और देखिए, बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, बहुत स्वागत है आपका लाउड एंड क्लियर में। जी, मुझे मालूम है आप जो बोलते हैं बड़ा क्लियर बोलते हैं। आपने जो ये आज ट्वीट किया है और जिस तरह से आपने 4 नोटों पर 4 महापुरुषों की फोटो लगाई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगाई है, ऐसा क्यों किया आपने? इससे क्या फर्क पड़ेगा? कि यदि आपने देखा होगा कि यह सारी चर्चा का आरंभ केजरीवाल और अन्य नेताओं के द्वारा हुआ है। केजरीवाल जी की मांग यदि प्रामाणिकता के साथ होती, सच्चाई के साथ होती, दिल के तहत वे कहते, तो सारे लोग उनकी मांग का स्वागत करते। पर यही केजरीवाल का दल और उनके नेता एक ओर हिंदुओं का पवित्र स्वास्तिक चिन्ह जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसका विडंबन करते हैं, और दूसरी ओर गुजरात का चुनाव शुरू होने जा रहा है, उसका किसी भी वक्त नहीं, इस पर बहुत बात हो गई। राम कदम जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। राम कदम जी, हिंदुत्व वाली बात पर कल बीजेपी का रिएक्शन आया। मेरा सवाल सुनिए, आपने 4 फोटो ट्वीट किए हैं, इसमें एक में भी लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं है। तो मेरा सवाल सुनिए, क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो ना हो या आप चाहते हैं कि उनकी जगह ये 4 फोटोज हो? बोलिए। गौरव जी, मैंने 2 ट्वीट किए हैं, केवल मात्र 30 सेकंड लूंगा, दोनों बात में रखता हूं। पहली बात कि केजरीवाल जी की नौटंकी चुनाव को देख करके कुछ लोगों के वोट, हिंदुओं के वोट पा सके,
इस कारण उनकी यह नौटंकी है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि हमने किसी तस्वीर का विरोध नहीं किया, हमने केवल लोगों की जनभावना क्या है वह जनभावनाओं को रखने का यह प्रयास है। ये कोई कार्यकर्ता के राम कदम जी, एक आखिरी सवाल आपसे। राम कदम जी, एक आखिरी सवाल, आपको लगता नहीं इससे तो फिर एक अलग ही रेस शुरू हो जाएगी? कांग्रेस कह रही है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाइए, आप कह रहे हैं वीर सावरकर और मोदी जी की फोटो लगाइए, कल कोई पार्टी का नेता आएगा कहेगा मेरे नेता की फोटो लगाइए, तब तो इस तरह से करेंसी पर नोट फोटो छापते रहिए। नहीं गौरव जी, आपने दोनों ट्वीट है, आपने एक ट्वीट देखा है, इसके लिए आप अधूरा ट्वीट नहीं, आप बता दीजिए क्या मैंने नहीं देखा और क्या आप कह रहे हैं। आप दिखाइए ना, दूसरा भी ट्वीट दिखाइए। उस ट्वीट में मैं ये कह रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए श्रद्धेय है, उनके द्वारा हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, यह पहली बात। और सावरकर जी का त्याग, समर्पण, बलिदान हम नकार नहीं सकते। और भारत को जो गत वैभव प्राप्त करके देने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, भारत की, मैं आपकी बात मान गया, ये आप मानते हैं। राम कदम जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपकी बात मान गया। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की बातों से अब एक नई रेस नहीं शुरू हो जाएगी जिसमें हर आदमी कहेगा कि मेरे लिए ये शख्स श्रद्धेय हैं और मैं उनकी फोटो इस नोट पे लगाना चाहता हूं? कैसे मना करेंगे उसको फिर आप लोग? पहली बात तो ये है कि ये पूरी चर्चा हमने आरंभ नहीं की है, ये चर्चा को तो विराम देने का हम काम कर रहे हैं। चर्चा का आरंभ तो केजरीवाल और विपक्ष नेताओं ने किया है। हमने तो केवल मात्र इतनी बात कही कि मां भारती का जो खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करके देने का महान काम मोदी जी द्वारा हो रहा है, तो उनकी भी तस्वीर छपे। चलिए, बहुत शुक्रिया राम कदम जी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप केजरीवाल की जो बात कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो बहस शुरू की, आप उस बहस को अंत कर रहे हैं या उस बहस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, या आपको तय करना है, व्यूअर्स को तय करना है? बहुत शुक्रिया राम